you have married an Indian man. So how are you feeling right now, and how was your decision regarding this? Yeah, first time I was feeling very scared because I'm coming here all alone, all myself, to India, which is very far from Indonesia. But after few years of relationship, I have found that this guy is genuine, and also this country, I mean India, is not as bad as we saw in on medias, because in medias only the negativity exposed a lot. So now your marriage is being conducted in Indian traditions. So how are you feeling now? I'm feeling that this is a very unique experience because I'm very far away from my country and I'm alone, and everybody seems welcoming and everybody is traveling for afar only to attend this occasion. So what are your family expectations? Are your all family members good and happy with your decision? At first they didn't accept, but now after I think the last week they started accepting that this is the fact. I'm coming here. So now you are a dentist. So would you like to practice your profession here, or you would stop it as now? For the first 1 or 2 years, I think I'm going to learn Hindi first, and after I can speak fluently Hindi, I probably must learn about the general medicines used here, because of course difference. Yes, there is difference. Thank you. तो मैं जब नौसेना में काम कर रहा था, मैं नौसेना में कार्यरत था, सेवारत था, उस दौरान जो सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, उसके दौरान सन 2015 में मेरी उनसे पहली बार हाय हेलो शुरू हुई. बट यूजली शी वॉज नॉट गिविंग एनी शी वॉज सो मच एटीट्यूड गर्ल, तो कोई चांस नहीं दे रही थी. चलो ओके. पर पता नहीं एक समय बदला और 2017 में उन्होंने मुझे रिप्लाई किया वापस. तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी. जब 2018 में पहली बार वो भारत मुझसे मिलने के लिए कोची में आई, उसके तो मेरे मित्र दोस्तों से ही मिली थी, मैंने सबसे मिलाया था. मैंने क्योंकि इनका वहाँ से आना, मैं एक इंडियन से मिल रहा था, एक मिलिट्री मैन से मिल रहा था, एक हिंदू से मिल रहा था, और बाहर के लोग, बाहर के दोस्त यूजुअली इंडिया से भरोसा नहीं करते, डरते हैं. इंडिया आने से लड़कियां डरती हैं. सोलो ट्रैवलर कभी भारत नहीं आना चाहते, डर है, कुछ कारण है इसके, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं. उसके बावजूद भी आई, तो उनको भी फियर था वहाँ से मन में, क्या जब मैं भारत पहुँचूँगी कि वो आएगा मुझे लेने कि नहीं. एयरपोर्ट पे बहुत सारे ऐसे फियर थे, और मेरी तरफ से था कि वो एक हिंदू पे भरोसा करके, एक इंडियन पे भरोसा करके, एक मिलिट्री वैन पे भरोसा करके भारत आ रही हैं. किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता. आज आपने शादी की है, हाँ. कैसा लगा? आज एक बहुत बड़ा एक प्रोसीजर से निकला हूँ मैं, काफ़ी टफ स्ट्रगल और काफ़ी दुविधा. मतलब एक इतना बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़े पनिशमेंट ने भी मुझे बहुत कुछ गुजारा, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ एक बहुत ही यहाँ तक पहुँचने के लिए समझ लीजिए हर एक स्टेप पर सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी. हर एक स्टेप बना ही फेल करने के लिए गया. तो फाइनली आज इंटरनेशनल आपने मैरिज शादी में, इंटर रिलीजन मैरिज में जितने भी स्टेप बनाए गए हैं, चाहे आपको SDM लेवल से फॉरेन मिनिस्ट्री तक, सारे के सारे फेल करने के लिए ही बनाए गए हैं. लेकिन इतनी सारी मुसीबत के बावजूद, इतनी सारी स्ट्रगल के बावजूद आप देख सकते हैं हमारे साथ. अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि भारतीय परिवेश में और भारतीय सभ्यता में इन्होंने शादी की है, इस पर क्या कहना है? पहले हमने शादी 11 फरवरी 2023 को क्रिश्चियन लॉ अंडर कैथोलिक लॉ इंडोनेशिया में शादी की थी. वो हमारी ऑफिशियल मैरिज है. लेकिन क्योंकि हम जानते हैं भारतीय परिवेश में सोशल एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ पे रिचुअल्स होना, हिंदू रिचुअल्स होना आवश्यक है. तो वहाँ से शादी होने, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस होने के बाद में, तब उसके बाद हम भारत आए. मैं पहले आया था, मुझे 2 दिन बाद ये आई थी. अच्छा, इंडोनेशिया से इनके परिवार में कौन कौन है, क्या लगता है उनको कि भारत में शादी करना कितना सही है? बेसिकली आई विल से मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे कोई भी सपोर्टिव नहीं, कोई भी